सबसे पहले तो छोटे बड़े भाई बहनों से कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी कि जो आज आप लोगों ने ऑडियो सुनी और ऑडियो सुनने के बिहाफ पे आपने एक पहलू के बिहाफ पर ही पूरे मैटर को जज कर लिया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हमेशा ज़िंदगी में इग्नोर करके चलती हूँ कि नहीं, ये बात नहीं रखनी, ये बात दर्शकों के सामने रखी जाएगी तो गलत इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति। और मैं बहुत बार मतलब चीज़ों को ना पीछे खींच लेती हूँ, लेकिन कई कई चीज़ों पर जिन पर रिएक्ट करना होता है, रिएक्ट करने से पीछे नहीं हटती। आप भी इस बात को जानते हैं कि आज तक मैंने कभी भी किसी भी व्यक्ति को ना तो किसी को गाली दी, ना अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और जिससे भी मैं मिलती हूँ तो नमस्कार, नमस्ते, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर मैं नमस्ते करती हूँ, आदर सत्कार करती हूँ। कभी मैंने किसी का ना तो आज तक दिल दुखाया, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि भी बाय मिस्टेकनली मैं किसी का दिल भी दुखाऊं। तो आज आप लोगों ने एक पहलू सुना उस कहानी का, जिसको सुनने के बाद आप अग्रेसिव हो गए, और अग्रेसिव होना बनता भी है कि जहां पर एक व्यक्ति जो कुछ नहीं बोल रहा और एक जो उसको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके पीछे की मंशा भी आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल चुपचाप रह के एक व्यक्ति की बातें सिर्फ सुने जा रहा है, उसके पीछे की मंशा यही थी कि ऑडियो में रिकॉर्ड करूंगा, और ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद अपने चैनल पर चलाऊंगा, लोग देखेंगे, सिंपैथी मिलेगी, और सिंपैथी मिलने के बाद लोग सारे मेरे पक्ष में आएंगे और सौम्या माथुर की काट करना शुरू कर देंगे। बात आज की नहीं, बात आज से लगभग 1 साल पहले की है। इन्हीं दिनों की बात है जब मेरा मैटर सोनिया नैन के साथ चल रहा था, चैनल का डिस्प्यूट चल रहा था एक। तो उस समय वो भी चौकी के सामने इकट्ठे हुए, उन्होंने भी मेरे बारे में बहुत कुछ बोला, मेरे भाई के बारे में बहुत कुछ बोला, और मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ बोल दिया। अब तो खैर आपस में हमारी बातचीत अच्छी होती है, अच्छे फ्रेंड्स हम लोग दोबारा से बन गए और अपनी गलतियों को रियलाइज किया। और ये होना भी था क्योंकि हमें पता था कि कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर है एक दूसरे के प्रति, तो अच्छी बनी मेरी बात। उसी दौरान संजय चौहान, मैं हालांकि इस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना चाहती, अपने एक साथी के साथ आता है, बताता है कि ये चैनल तो मेरा था जो विपिन खुराना आजकल चला रहा है। तो उस समय हमने मौका दिया कि आप अपनी बात भी इसी बात के अंदर रखो ताकि आपकी आवाज भी उठे। और जब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड हो गई, सारी की सारी लाइव चल चुकी थी चैनल पर, तो उसके बाद ये लोग थाने के सामने, जो सब्जी मंडी चौकी है उसके सामने, मेरे सामने, उसके सामने इकट्ठा हुए। 2 ये खड़े थे, मैं खड़ी थी, साथ में मेरा भाई था और एक और व्यक्ति था, 5-6 जन हम लोग वहां पर खड़े हुए थे। तो मुझे कहने लगा कि सोनिया नैन जाट है, विपिन खुराना पंजाबी है, अगर आप इनको नीचा दिखाना चाहते हो, इनको तलवे चटवाना चाहते हो अपने, SC ST डाल दो। मैंने कहा भाई साहब, आत्मसम्मान की लड़ाई है, और आत्मसम्मान की लड़ाई एक लेवल से लड़ी जाती है, लेवल को नीचा दिखा के नहीं। आज तो मैं झूठा मुकदमा डाल भी दूंगी, लेकिन कल को लोग मुझे ही झूठा मानने लगेंगे। लेकिन जिस चीज के को लेकर हमारी लड़ाई है, जीते या हारे कोई बात नहीं, लेकिन आत्मसम्मान नहीं खत्म होना चाहिए। ये बात मैंने उनके सामने कही, उस समय की बात है। उसके बाद जब मैं गुड़गांव में थी, मैं कोई न्यूज़ कवर करने के लिए गई थी, 2 से 2.5 दिन का ही मेरा वहाँ पर टूर था, एडवर्टीजमेंट शूट वगैरह का। उस समय कॉल आया गणेश वाल्मीकि मैटर के अंदर कि आप आइए न्यूज़ कवर कीजिए, उनके कहने पर, क्योंकि उस समय मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती थी इनकी, क्योंकि मेरे लिए स्टैंड लिया था इन्होंने सोनिया नैन वाले मैटर के अंदर। तो मैं आई, अगले दिन मैं न्यूज़ कवर की, और न्यूज़ कवर करने के बाद सारी की सारी चीज़ें आपके सामने थी। बजरंग दास गर्ग भाई साहब ने बुलाया, बुलाने के बाद आपस में बैठकर बातचीत करवाई, जो भी प्रधान कमेटी के, जो भी मतलब 5 लोगों की कमेटी बनाई हुई थी, उन लोगों से बातचीत करवाई, और वही रिकॉर्डिंग मैंने डाल दी कि बजरंग दास गर्ग भाई साहब के घर पर बैठकर ये बात हुई है, आज के बाद हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे, गणेश वाल्मीकि का मैटर कवर करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं परिवार की आवाज़ बहुत ज़्यादा दब रही है, और जो भी वो चाहते हैं वो प्रशासन के सामने पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैंने प्रॉपर कवरेज भी की उस मैटर को लेकर। जो वो रिकॉर्डिंग थी, उस रिकॉर्डिंग में ये चीज दिखाने की बजाय कि जिसमें मैंने गणेश वाल्मीकि के बारे में जिक्र किया था, उसकी फैमिली के बारे में जिक्र किया था कि उनका मैटर कवर करेंगे, हम मीडिया के सामने लेकर आएंगे, प्रशासन तक आवाज पहुंचाएंगे, सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे, उस कटिंग को काट कर सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया कि बजरंग दास गर्ग जी के घर पर आज हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग के अंदर समझौता हो गया है और आज के बाद न्यूज कवर करेंगे। ये कम से कम 200 लोगों का ग्रुप हुआ करता था हिसार के पत्रकारों का। उस ग्रुप के अंदर मैंने वो ऑडियो डाल दी थी, और उसने सिर्फ और सिर्फ वो स्पेसिफिक ऑडियो को कट करके अपने चैनल पर रन कर दिया। फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। फिर एक टिप्पणी, जब ये जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के बाद भी इसने टिप्पणियां करना नहीं छोड़ा। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इसको आज तक,
ठीक है, कुछ भी नहीं कहा था। मैं हमेशा मतलब रिस्पेक्टफुली भाई साहब जी जी करके, जी हजूरी करके मैं इससे बात किया करती थी, नमस्कार करती थी, नमस्ते करती थी। ठीक है, मैं बड़ा भाई साहब करके बात किया करती थी। कभी पत्रकारिता को लेकर उलझता तो मैं इसको समझाया भी करती कि ऐसे पत्रकारिता किया करो, ये किया करो, वो किया करो, जो भी हमारी बात होती थी इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मैंने कभी भी इनको ना तो नीचा दिखाने की कोशिश की ना कुछ और। अब बात आती है रेप पीड़िता की। मैं मानती हूं उसके अंदर गलती हुई, परिवार के कंसर्न के साथ नाम लिया मैंने, लेकिन फिर भी वो गलत था, नहीं लेना चाहिए था, मैं मान गई उस बात को। लेकिन ये व्यक्ति, अगर आपके मेरे सार्वजनिक भी और पर्सनल भी संबंध अच्छे हैं, आप मुझे छोटी बहन मानते हैं, आपका फर्ज ये बनता था कि बहन जी आपके पेज पर ये न्यूज़ गलत चल गई है, आप इसको अभी के अभी डिलीट करो, सुधार करके दोबारा डालो, क्योंकि हमने लड़की की आवाज़ को उठाना है, ना कि उसकी इंसल्ट करनी है। पहली बात तो ये, हिसार का कौन सा पत्रकार उनके धरना प्रदर्शन पर बैठने के बाद कवरेज करने के लिए गया? मेरे पास कॉल आया 29 मार्च को, और 30 मार्च को मैं खबर कवर करने के लिए भी चली गई। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ जितने लेवल तक उठाई जाएगी उठाएंगे, टेंशन मत लो, मैं आप लोगों के साथ हूं। लेकिन गलती वहां पर यह रही कि परिवार के कंसर्न के साथ मैंने उस लड़की का नाम दिखा दिया। तो गलती इनको बताने की बजाय, अगर ये मुझे इतना ही बहन जी करते भी और बहन मानते भी हैं, कहना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मुझे तो पता है कि कौन सा रिश्ता किसके साथ कैसे निभाया जाता है। लेकिन अगर ये मुझे बहन मानते थे तो इनका मेरे पास कॉल करने का फर्ज बनता था कि बहन जी ऐसे ऐसे आपने बाय मिस्टेकनली ये डाल दिया, आप इसको ठीक करो और फटाफट से आप इसको रीअपलोड करो, नाम वगैरह काटो इसके अंदर से। मैं काटती भी सही और मैं बात मानती भी सही, लेकिन मेरे बारे में पोस्ट फेसबुक पर जाकर अनाप शनाप चीजें लिखना शुरू कर दिया। अब मैं इतनी पागल तो हूं नहीं, इनकी तरह मैं किसी के कंधे पर रखकर ना तो बंदूक चलाती, ठीक है, इनकी तरह मैं खाया पिया ना वेस्ट करती, दिमाग तो है मेरे अंदर, शार्प माइंडेड हूं मैं। उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था जब मैंने नाम डाला, तो मैं समझ गई कि किसके बारे में पोस्ट डाली हुई है। मैंने कॉल करके तू तड़के पे मैं इसीलिए आई क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार मैं गलतियां माफ कर चुकी थी, 4th टाइम मैं कैसे गलती माफ कर देती किसी की। ठीक है, मैंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मैंने ऐसा प्रयोग नहीं करना चाहिए था, ऐसी भाषा का, इस तरीके से मुझे उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके साथ, वो तो उनका भी नहीं सुनना डिजर्व करता मेरे मुंह से, तो उनके साथ मुझे प्यार प्रेम के साथ बात करनी चाहिए थी। लेकिन झूठे मुकदमे दर्ज करवाना, झूठे लोगों पर आरोप लगाना, एक झूठा एजेंडा अपने चैनल के थ्रू चलाना, वो शुरू कर रखा इन्होंने। आज लघु सचिवालय के सामने मुलाकात हुई और मैं अगर गलत होती तो मैं इसको सुना नहीं रही होती 4 लोगों के सामने। तब भी मैंने इसको ये चीज समझाई कि मैंने कहा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मैंने कहा मेरे साथ पंगे मत ले। और आप लोग बड़े ऑफेंड हो गए इस चीज को लेकर कि सौम्या आपने तो मगरमच्छ कह दिया, तालाब के अंदर रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करते। मगरमच्छ सोच का भी होता है, विचारों का भी होता है, एक्सपीरियंस का भी होता है। जो मैंने बात कही थी वो एक्सपीरियंस के आधार पर कही थी कि तू तो पिछले साल से ही माइक उठाना तूने शुरू किया है, मुझे तो 7-8 साल हो गए, और ये पहली मिस्टेक है मेरी जो सामने आई है, जिसके अंदर मैंने रेप पीड़िता का नाम उजागर किया, पहली मिस्टेक, वो भी परिवार के कंसर्न के साथ। अदरवाइज मेरे चैनल के ऊपर कोई भी आप वीडियो देखोगे उसके अंदर मैंने कोई मिस्टेक नहीं की हुई आज तक। आया मेरे पास ये नोटिस आया पड़ा, अभी भी दूंगी मैं इस चीज का जवाब, गलती हुई है। पर कोई व्यक्ति अगर मेंटली तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर चल रहा है और इस जैसे लोग आकर उसको और भी ज्यादा परेशान करेंगे, तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करेगा? उसकी धोख पूजा करेगा, उसको अपने घर पर बिठाकर अच्छा खाना खिलाएगा, उसको जी हजूरी करके उसको मनाएगा, बताएगा सारी की सारी बातें कि जी बैठो आओ, आपने तो मेंटली हरास किया है, आप तो अच्छा खाना डिजर्व करते हो। तो मैं क्या करती बताइए आप? फिर भी इसको मैंने शाम को कॉल करके कहा, मैंने कहा वीडियो डिलीट कर दे, अच्छी बात नहीं है, डिलीट कर दे, वीडियो नहीं है अच्छी बात, अदरवाइज मैं थाने में घसीटूंगी। अब आ जाओ उन लोगों की बात पर जो लोग मेरे बारे में बड़ा अच्छा लिख रहे हैं फेसबुक के पोस्ट के ऊपर, नाम सबके लिख के विद मेल विद फेसबुक आईडी एड्रेस कॉपी करके SHO साहब को दे दिए हैं मैंने। बड़ा शौक है ना किसी लड़की की इज्जत को तार करने का, फेसबुक के ऊपर आकर उसके बारे में गंदा गलत शलत अनाप शनाप बोलने का,
जो मुंह में आया वो बक दिया, जो घरों के खुद के हालात होते हैं ना, वही चीजें वो फेसबुक पर आकर डालते हैं। इन जैसे लोगों के लिए किसी लड़की की इज्जत को तार तार करना बहुत आसान होगा, क्योंकि इनके घरों में इज्जत नहीं होती होगी इनके माँ बहन की। फिर कहते हैं कि वो सौम्या माथुर जो पीटी थी, वो सौम्या माथुर जिसने मार खाई थी, उसके बाद का आप लोगों को पता है कि उस लड़के के क्या हालात हो रखे हैं। पंगे लेना आसान बात है, झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबके नाम लिख के दे दिए हैं, अब काटना थाने के अंदर चक्कर, अपने परिवार वालों को लाना, फिर समझौते के लिए कॉल्स भी करवाना, कभी यहाँ मिनिस्टर से, कभी वहाँ मिनिस्टर से, कभी वहाँ एमएलए से, कभी वहाँ से। कुछ नहीं होना। बस इतना ही कहूँगी, किसी के बारे में बोलने से पहले, और खासकर मेरे बारे में बोलने से पहले 70 बार नहीं, 100 बार नहीं, 70,000 बार नहीं, 1 लाख नहीं, बोला ही मत करो। सोच के मत बोला करो। और ऐसे ऐसे लोगों का साथ देना बंद कर दो जो समाज के नाम पर कलंक है। मैंने इनके चैनल के बारे में कहा, मैंने कहा घटिया चैनल, क्योंकि कंटेंट जो डाल रहे हैं ना ये बना बना के एक तरफा, ठीक है, लोगों के दिमाग को पजल कर देने वाला, दिमाग को पजल कर देने वाला, घुमा देने वाला अजीब अजीब तरीके कंटेंट डालते हैं। कोई मजेदार कंटेंट नहीं होते इनके पास, सिर्फ जय भीम जय भीम जय भीम होता है। मैंने कहा जिनके नाम पे चैनल बनाया है उनका 1% तो फॉलो कर ले। ये बात मैंने कही एंड ही सेड कि आपने बाबा साहेब को गाली दे दी। अरे बेवकूफ इंसान, पहले सुन तो ले कान के दुज्जे हटा के कि मैंने बोला क्या था। वहां पे 5-6 लोग खड़े थे। कोई अगर ये बात बोल दे तो कि सौम्या माथुर ने बाबा साहेब को गाली दी, आई विल डिलीट माई चैनल। बट व्हाट ही डिड वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है। ये सारी बातें थी जी जो मैंने आप लोगों के सामने करनी थी, कि एक पहलू के तर्ज पे किसी भी मुद्दे को नहीं तोलना चाहिए, उसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। एक बहुत ही प्यारी महिला ने कमेंट किया कि एटलीस्ट सौम्या माथुर की तो हिम्मत थी कि वो जाके मेरी सेक्रेटरीट के सामने उस पीड़िता के परिवार का जाके इंटरव्यू भी कर आई, इंटरव्यू चलाया भी सही, उसकी आवाज भी उठाई। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया? उनके धरने प्रदर्शन पर बैठने के बाद क्या किसी ने वो वीडियो चलाई? उनके बारे में दिखाया? नहीं दिखाया। लेकिन मैंने ही दिखाया और मैं ही यहां पर गलत साबित कर दी गई। और जब पता चला कि लोग अब इसके बारे में नेगेटिव लिखेंगे तो इसने मेरी ऑडियो वायरल कर दी बिना मेरे कंसर्न के। क्राइम में आता है वो भी। अब भुगतेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेगा, जो मैंने उस ऑडियो के अंदर कहा था। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसी चीज़ को लेकर क्लैरिफिकेशन इतना जल्दी नहीं देती, लेकिन यहाँ पर देना जरूरी था क्योंकि वो वीडियो लगातार वायरल होती जा रही है और आप लोगों के दिमाग के स्विच खुल गए हैं कि अब सौम्या माथुर के बारे में जितना हो सके गंद बक दें। बको भाई, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई आके ये नहीं कह सकता कि अपने दम पे हमारे दम पर सौम्या माथुर को हमने इतना किया, इतना वो किया, इतना उठाया, ये किया, वो किया। किसी ने कुछ नहीं किया। अपने दम पर बढ़ी हूँ, अपने बात के ऊपर चली हूँ, ठीक है। इन दसानुआंदी कर्त कमाई करके खाया है, किसी का हराम का नहीं खाया आज तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। और आगे से किसी मैटर को जज करने से पहले सोचा करो कि उसका दूसरा पहलू क्या है, उसके बाद रिएक्ट किया करो। ये होती है सच्ची और अच्छी और पॉजिटिव मानसिकता। धन्यवाद।